हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.8 करेंगे क्लास 10 का और चैप्टर का नाम हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है। फाइंड द टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9। हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, हुज सम जिनका जो सम है वो 9 है, एंड द डिफरेंस, और जब हम उनको माइनस करेंगे तो उनके यानी उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 9 है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि लेट एक्स और वाई, हमने दो इंटीजर्स को लेट कर लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमने ये कंडीशन बना दी है, यहाँ पे है कि हुज सम इज 9, जिसका जो सम है यानी इन दो इंटीजर्स को जब जमा किया है तो वो 9 के इक्वल है, और इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस लिया है तो वो भी 9 के इक्वल है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका पता हमें कैसे चलता है कि कौन सी चीज़ लीनियर इक्वेशन है और कौन सी हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। तो वो इक्वेशन जिसकी हमारे पास डिग्री 1 होती है वो हमारे पास लीनियर कहलाती है, जिसकी हमारे पास जो डिग्री है वो 2 हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक कहलाती है, ठीक है। तो जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो इक्वेशन 1 होगी यानी जो लीनियर वाली होगी उसमें से कि कोई भी वैल्यू निकाल के यानी एक्स और वाई की और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जिस तरह मैंने एक्स की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में मैंने पुट कर दिया है, इसका मैं यहाँ पे फार्मूला खोल रही हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 18y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कट हो गया माइनस 18y और प्लस 81 माइनस 9, इनको मैं माइनस कर देती हूँ। हाँ जी, माइनस 72 आ जाएगा, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 72, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस 72 डिवाइड बाई माइनस 18, ये कट हो गया। इधर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 4, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 में पुट कर लेती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 3 हम लिखते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की जो वैल्यू मेरे पास निकली है वो 4 आई है, ठीक है। 9 में से मैं 4 निकालूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, यानी y की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करना है कि आपने रफ में काम करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पर देखें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है, तो इनको मिला के हमारे पास 9 आ जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास जो x और y की वैल्यू है ये हमारे पास ठीक आई है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व करना है। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। दो इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं जिसका डिफरेंस हमारे पास 4 है, एंड हुज स्क्वायर डिफर इज 72, और इसका जो हमारे पास स्क्वायर का डिफरेंस है वो 72 है, ठीक है। हम इसी तरीके से कर लेते हैं। लेट एक्स वाई बी टू इंटीजर्स, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8 किया है, सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसके लिए मैं ये वाला सैम्पल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि हमारे पास हुज डिफर इज यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 आ गई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ये इक्वेशन 2 आ गई। हाँ जी, यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू मैंने निकाली, y ये इधर जा जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस y, ये इक्वेशन 3 आ गई। इसको मैंने पुट कर दिया है इन इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 72। एक्स की जगह पर मैं 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर पुट करती हूँ, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें तो ये और ये हमारे पास कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 8y माइनस 72 प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 72 में से 16 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 76, ये 8y और ये माइनस 56 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8y इज इक्वल टू 56, y की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, तो यहाँ से हम 4 की टेबल से कट कर देते हैं 4, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो हमारे पास 3 है वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई और y की वैल्यू है 7, तो ये मैं पुट कर देती हूँ 4 प्लस 7, तो x की वैल्यू 7 8 9 10 11 आ जाएगी, ठीक है, जबकि y की वैल्यू आ गई 7। अब हम इसका चेक करते हैं। चेक आपने, मैं पहले बता रही हूँ, आपने ये रफ में काम करना है, ठीक है। ये हिस्सा नहीं है क्वेश्चन का, ये आपने रफ में देखना है कि क्या आपकी वैल्यू सही आ रही हैं। अब मैंने ये इक्वेशन लिख दी है, इधर मैंने 11 माइनस 7 लिख दिया है, ठीक है। तो अब 11 में से जब मैंने 7 को माइनस किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू
4। तो इसका मतलब है ये वाली जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं एक्स और वाई की, ये भी ठीक आई हैं। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से आपने सिंपली इनको सॉल्व करना है। ठीक है, दो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे कि आपके पास कौन सी चीज़ होगी तो आपने क्या हल करना है। यानी कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, तो आप लीनियर वाली में से निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर। सो क्या है? ठीक है, डायमेंशन का मतलब हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ये। ठीक है, सिंपल एक हमने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका पैरामीटर गिवन है और एरिया गिवन है, इसकी डायमेंशनिंग लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेट एक्स बी लेंथ एंड वाई बी विड्थ या ब्रेथ। ठीक है, हाँ जी, अब इसका देखें कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर हमारे पास होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर गिवन है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ x प्लस वाई, और यह आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 40, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है एरिया। अब एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है x मल्टीप्लाई बाय विड्थ है y, और जबकि एरिया हमारे पास है वो है 375 लेंथ और विड्थ, ये इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू पुट करके निकाल के और इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। ठीक है, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ एक्स वाई में। ठीक है, 375 एक्स वाई। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है वो हमारे पास निकली है 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई निकली है। ठीक है, अब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, x की जगह पर 40 माइनस वाई और ये y आ गया 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फैक्टर बना लेती हूँ। हाँ जी, वाई स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 25 वाई माइनस 15 वाई प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इनमें से हमारे पास y कॉमन है, y माइनस 25, और इनमें से 15 कॉमन है, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y माइनस 15 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, जबकि y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 25। अब यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है इसको हमने इस इक्वेशन यानी x में पुट करना है। नाउ मैं लिख लेती हूँ x हमारे पास 40 माइनस वाई है। अब y की वैल्यू मैं पहले 15 पुट करती हूँ, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 15। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 25। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है, अब नाउ हम कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई और y की वैल्यू मैं 25 ले लेती हूँ। देन जो x की वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो मेरे पास निकलेगी 15। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई 15। ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।